और गुरु जी की भक्ति आराधना करते हैं। इस क्या सही है? नहीं। हम तो देखते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता लोगों का जिस दिन गुरुदेव का गुणगान। अभी तिलवारा में देखते हैं कि प्रतिदिन एक नए नए उत्साह के साथ नंबर लगा करके और गुरुदेव की पूजा और उनके गुणगान करने के लिए लोग आते हैं। उनका थोड़ा सा भी समय अगर मिल जाए तो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया, अहोभाग। गुरु जी के दर्शन ही मिल जाते हैं। कोई बहुत दूर से आया है और अगर उसको दर्शन नहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो, या यहाँ आए क्यों, हमारा आना सार्थक नहीं हुआ। लेकिन अगर गुरुदेव की एक झलक दिख जाती है या गुरु जी एक नजर उठा देते हैं, ऐसी हिलोर आती है भक्तों के अंदर। कहां से? प्रतिदिन उनका गुणगान आज किया जा रहा है, क्योंकि वह एक महान हस्ती के रूप में आज इस दिगंबर परंपरा के लिए एक महान व्यक्तित्व मिला है। महान कौन कहलाते हैं? महापुरुष किसको कहा? वैसे कहते हैं कि चतुर्थ काल में महापुरुष होते हैं, तो पंचम काल में महापुरुष नहीं होते क्या? वो संख्या वाले महापुरुष तो नहीं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो मनुष्य जीवन धारण करके महान कार्य करते हैं और मनुष्य जीवन धारण करके अगर वह महाव्रत को धारण कर लेते हैं तो महाव्रतों को धारण करने वाले महापुरुष की कोटि में आ जाते हैं। ऐसा आज के दिन जन्म हुआ था उस बालक का। चूंकि वह बालक अपने पूर्व के संस्कार लेकर के तो आया ही होगा, लेकिन माँ के संस्कार भी अपने आप में कम नहीं हुआ करते। नीतिकारों ने कहा है कि शीलत्वेने महत्वेने वृत्तेने विनयेन च विवेक नः कस स्त्रिया भूषयन्ति धरातलम्। कोई कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने शील के महत्व से, शील महत्व ने और अपने गुणों के बड़प्पन से, सदाचार के माध्यम से, विनय के माध्यम से और विवेक के माध्यम से कोई कोई स्त्रियां इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते थे, उनकी मां कौन कहलाती थी? तीर्थंकरों को जन्म देने वाली मां जगत माता, जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत की मां, जगत के द्वारा पूज्य हो जाती थी। और उसकी पूजा सत्कार आदि 6 महीने पहले से ही देवलोक व्यवस्था में लग जाते थे और उस संतान की सेवा में तो पूरा जीवन ही देव कैसे दास बन करके। आचार्य ने एक दोहा लिखा है कि पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास,
मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। जिनके अंदर दया का वास होता है, देवता भी पानी भरते हैं, मनुष्यों को बुलाने की जरूरत नहीं। यानी देव भी उनकी चाकरी के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। और मृग मृगेंद्र ऐसे क्रूर जीव भी आपस में बैर भाव को भुला करके और मित्रता को धारण कर लेते हैं। ऐसे आज जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकरों की मां का एक स्थान होता है, आज वैसा ही स्थान विद्याधर की मां यानी श्रीमती का गुणगान भी हो जाता है। जब गुरु का गुणगान करते हैं आप लोग, पूजा करते हो, तो उसमें किसका नाम आ जाता है? श्रीमती का भी आ जाता है और मल्लप्पा का भी आ जाता है। क्योंकि ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ का शील क्या होगा आप सब लोग जान सकते हैं। शरद पूर्णिमा कहते हैं कि आज चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे नजदीक होता है और आज का चंद्रमा अमृत बरसाने वाला होता है। अमृत बरसाए या ना बरसाए, परंतु आज के दिन जो जिसका जन्म हो गया उसने अमृत जरूर बरसा दिया। कहाँ संसार में हम तुम भटक रहे होते, परंतु किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि सबको अपनी ओर खींच लेता है। एक गरीब व्यक्ति था, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहता था और उसकी उस झोपड़ी में उसका एक ही साथी था। एक पत्थर उसके पास में था। जब कभी कुछ खाने की इच्छा हो तो उसी पर चटनी बांट ली जाती। जब कभी सोने की इच्छा हो तो उसी को अपने सिर के सराने रखकर सो जाता। उसका साथ दे रहा था, उसके ऊपर उपकार भी हो रहा था। अचानक एक दिन एक साधु का आना हुआ और साधु ने देखा कि इस पत्थर में कुछ योग्यता तो है। उन्होंने कहा कि यह पत्थर क्या मुझे दे दोगे? वह व्यक्ति बड़े सोच में पड़ गया कि एक ही तो पत्थर है, इसको कैसे छोड़ा जाए। परंतु बाद में उसके मन में एक ही विचार आया। साधु ने कहा कि इस पत्थर की योग्यता है, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। उस व्यक्ति के मन में भाव आ गया कि क्यों ना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके इस निधि को समाज के उपकार के लिए साधु महाराज के चरणों में अर्पित कर दी जाए। अब सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्तित्व कौन था और किनके क्या संस्कार थे। तो आज का दिन विद्याधर को तो याद करने का है ही, विद्यासागर जी को भी याद कर रहे हैं सभी जन, परंतु उन माता पिता का भी हम सबके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़ते हुए वह निधि समाज के उपकार के लिए गुरु महाराज के लिए सौंप दी। आज शरद पूर्णिमा का दिन 1946 में उस विभूति का जन्म हुआ और जन्म होने के कुछ समय बाद ही देश आजाद हो गया। ऐसा लगता है कि वह शख्स देश आजाद करवाने के लिए तो आया ही था, उसको भी ज्यादा गुलामी की समय अपने जीवन यापन नहीं करना पड़ा। 9-10 महीने बाद ही देश आजाद हो गया
और ऐसा लगता है कि वह शख्स हम सभी के लिए भी आजाद कराने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। प्रतिदिन कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं? तो कहा जाता है कि 86,400 व्यक्ति प्राय लगभग प्रतिदिन जन्म लिया करते हैं। परंतु ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं जिनके लिए आप और हम याद करते हैं? जन्म लेना जीवन क्या है? किसी ने कहा तो कहा कि जन्म के द्वार से जन्म लेना और मृत्यु के द्वार में समाप्त हो जाना। जन्म और मृत्यु की यात्रा हमारी चल रही है, परंतु उस जन्म और मृत्यु की यात्रा को समाप्त करने वाले पंचम काल में तीर्थंकर शरीर के कोई बिरले ही जीव हुआ करते हैं, जिनके पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाया करता है, जिनके पादमूल में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे महापुरुष तो केवली सुत केवली तो चतुर्थ काल में होते हैं, परंतु ऐसे भी महापुरुष पंचम काल में हुए हैं कि ना सही उनके पाद मूल में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, परंतु उनके पाद मूल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो संभव है। अपने पराये का ज्ञान कराने वाले कौन होते हैं? तो अपने और पराये। एक व्यक्ति स्वार्थ में अपने पराये का भेद करता है और एक व्यक्ति अध्यात्म में अपने पराये का ज्ञान करता है। अपना कौन है और पराया कौन है? आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग धर्म देशना को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में कुछ उनका गुणगान करने के लिए, क्योंकि देव गुरु और शास्त्र इनका जब भी हम गुणगान करते हैं तो हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा में यह निमित्त बनते हैं। तो इसी श्रृंखला में आचार्य भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए तो कोई समर्थ ही नहीं हुआ है, लेकिन आचार्य भगवान इतने महान हैं कि कुछ दिन पूर्व एक संदेश आया कि एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के एक महान व्यक्ति का संदेश आता है कि आचार्य भगवान को हम डीलिट की उपाधि देना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी एक बार पुणे यूनिवर्सिटी से ऐसी बात आई थी। जब आचार्य भगवान से पूछा जाता है तो आचार्य महाराज मना कर देते हैं। फिर दूसरी बार फिर से दूसरी यूनिवर्सिटी से खबर आती है और आचार्य भगवान कहते हमें किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान जिनके लिए सभी लोग लालायत रहते हैं कि हमें आचार्य भगवान के चरण छूने को मिल जाए, उनकी चरण रज लगाने को मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, उनको आहार दान देने को मिल जाए, लेकिन लोग लालायत रहते हैं। लेकिन सबका पुण्य नहीं होता है, जिनका पुण्य होता है उन्हीं को वह ऐसे अवसर प्रदान होते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। आचार्य भगवान पूरी दुनिया उनको चाहती है और उनके नाम से कभी उनने कुछ रखा ही नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि आपके जो आचार्य महाराज हैं, आपके गुरु हैं, वह कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिस दुकान पे देखो, जिस संस्था में देखो, उनका नाम रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल बात यह है
कि वह निष्प्रही संत हैं। किसी ने उनके बारे में पंक्तियां कही हैं, जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तो वो कभी अपने नाम के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं, ना उनके नाम से कोई तीर्थ है, ना कोई संस्था है, लेकिन हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि अपनी संस्था का, अपनी दुकान का नाम रख लेते हैं तो हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाती है। तो आचार्य भगवान इतने निष्प्रही संत हैं कि बस जब भी विहार करते हैं, एक बार अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था और उनके पैरों में बहुत तकलीफ थी, और तकलीफ होने के बावजूद भी वह विहार कर रहे थे। कहते हैं कि हर्पीज रोग में हजारों बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा वह हर्पीज रोग में होती है। तो आचार्य श्री बोलते थे हर पीज में, हर पीस में दर्द होता था, यानी इतनी वेदना के बावजूद भी वह विहार कर रहे थे। और कहते हैं आचार्य भगवान अपने मुख से कि पैरों में कहां दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। यानी अगर व्यक्ति ठान ले तो बस मंजिल प्राप्त कर लेता है। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो आचार्य भगवान ने जन जन के लिए, चाहे वह पशु हों, गाय हों, उनके लिए भी जब उनको मालूम चला कि कत्ल खानों में इतनी सारी गाय काटी जा रही हैं, उनके अंदर पीड़ा हुई, तो उन्होंने गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, सानिध्य प्रदान किया। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, और जन जन की भावना, चाहे वह तीर्थ क्षेत्र हो, और जब उनके अंदर ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी ही पीड़ा से तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में यही दुआ करता हूं प्रभु से, आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आज के दिन हजारों खुशियां चाहे उसमें शामिल हम ना हो। तो आचार्य भगवान ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि जिनके साहित्य के ऊपर इतनी सारी पीएचडी हो चुकी हैं। भले ही आचार्य भगवान ने शिक्षा कम ग्रहण की है, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण की है वो आज के युवाओं के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कम शिक्षा प्राप्त करके भी उसके ग्रंथों पर इतनी सारी पीएचडी हुई हो, और उसके बाद वह स्वयं अपने बलबूते पर अध्ययन करके, ऐसी कोई भाषा नहीं है, लगभग 8-10 भाषाओं पर उनको महारत हासिल हुई है। तो आचार्य भगवान के ऊपर इतनी पूजन लिखी गई हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, यानी इतनी सारी पूजन लिखी गई। और एक बार अगवानी हुई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। आचार्य भगवान कभी रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन जब भी कोई काम होता है अपने आप रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। उन्होंने 325 के आसपास लगभग इतने सारे अभी संघ में शिष्य दीक्षित हुए हैं और होते चले जा रहे हैं। अभी अगर वह चाहें तो 1008 दीक्षा भी दे सकते हैं।